कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। शामली में शहीद प्रदीप यादव का अंतिम संस्कार, उन्नाव वाराणसी में शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग। अहम खबर आपको बता रहे हैं, पुलवामा हमले के शहीद जवानों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शहीदों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचे हैं। पुलवामा हमले में यूपी के 12 जवान शहीद हुए हैं। तो सुबह से ही तमाम हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, अपडेट जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं और जो भी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी अपडेट तस्वीरें हैं वो भी उनके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए सबसे पहले रुक करते हैं एयरपोर्ट का, जहां से हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आप जहां पर मौजूद हैं पटना एयरपोर्ट पर, वहां पर क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ खबरें वहां से अपडेट आ रही है, बताइए। देखिए सुकन्या, थोड़ी देर पहले जो है विशेष विमान, जो वायुसेना का विशेष विमान है, उससे जो सब है पार्थिव शरीर जो है शहीद जवानों का वो पटना ले आया गया है। थोड़ी देर में यहाँ पे वो सब को लेकर के पार्थिव शरीर को यहाँ रखा जाएगा और उसका श्रद्धांजलि जो है वो दी जाएगी। दूसरी तरफ तस्वीर दिखाना चाहेंगे, सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो पहुँच चुके हैं। उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं ये यहाँ से तस्वीर, उसमें प्रेम कुमार नज़र आ रहे हैं, उसमें जो है अन्य जो मंत्री हैं बिहार सरकार के वो दिख रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे पार्थिव शरीर जो है जवानों के वो ला करके रखे जाएंगे तो उसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो श्रद्धांजलि देंगे। राज्यपाल भी यहाँ पे आएंगे, वो भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद जो है तमाम जो नीतीश कैबिनेट के मंत्री हैं वो यहाँ पे जो शहीद जवान हैं उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे। विपक्ष के भी नेता जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ करके वो श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित करेंगे, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। तो कह सकते हैं कि थोड़ी देर का वक्त है, चंद सेकंड का वो वक्त होगा जब यहाँ पार्थिव शरीर को ले आया जाएगा और विधिवत जो श्रद्धांजलि देने की जो कार्यक्रम यहाँ पे निर्धारित किया गया है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से तैयारी है, मुकम्मल तैयारी जो है वो की गई है और थोड़ी देर में यहाँ पे जो शहीद जवानों का जो पार्थिव शरीर है वो लाया जाएगा। तो एक तरफ जो सुकन्या कह सकते हैं कि यहाँ पे दर्द भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हौसले भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो कह रहे हैं कि उनके हौसले जो है वो बुलंद हुए हैं और ये अपने साथी जो इनके 40 जो साथी हैं, जो 42 शहीद जो जवान हुए हैं उनका ये बदला लेकर के रहेंगे। जो जवान घायल हैं उनकी जल्द स्वास्थ्य होने की कामना ये लोग कर रहे हैं। तो इन लोगों से भी बात हुई तो इन लोगों ने कहा कि ऑन द कैमरा हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ निश्चित तौर पे जो घटनाक्रम हुई है उससे इनका मनोबल टूटा नहीं है, बल्कि और सशक्त और मजबूत और जो है इरादे बुलंद हुए हैं। नापाक जो मंसूबे पाल करके लोग आते हैं भारत में, भारत की सीमा में दाखिल होते हैं और फिर यहाँ पे जिस तरह की घटना को अंजाम देकर करके वो चले गए हैं, तो निश्चित तौर पे उन लोगों को हम चिन्हित करेंगे और जो खुली छूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लोगों को दी है तो उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। जहां भी अगर आतंकवादी दिखते हैं, अगर वो प्रमाण ही नहीं मिलती है तो उन्हें शूट एंड साइट का जो ऑर्डर है उसको ये तामील करेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। तो बिल्कुल अमित, बने रहिए हमारे साथ। अब रुख कर लेते हैं रांची का, जहां से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, रांची की भी अगर हम बात करें, झारखंड की बात करें, तो शहीद विजय सोरेंग पर सबको गर्व हो रहा होगा। जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आ रही है, अपडेट जानकारी क्या कुछ है, बताइए। देखिए सुकन्या, अगर हम बात करेंगे विजय सोरेंग के शहादत पर तो यहाँ पे तमाम लोग जो हैं गर्व कर रहे हैं, दुखी हैं इस शहादत से। लेकिन अगर हम, चूँकि विजय सोरेंग जो है सीआरपीएफ से बिलोंग करते हैं और मैं बता दूं आपको कि झारखंड में सीआरपीएफ की 22 बटालियन जो है यहाँ पे तैनात है, जो यहाँ के उग्रवाद प्रभावित इलाकों में जो है
नक्सलियों के खिलाफ लोहा ले रही है और लगातार बेहतर काम कर रही है। उसके अलावा सीआरपीएफ के 2 कोबरा बटालियन जो है यहाँ पे मौजूद है। देखें आप, तमाम जो अधिकारी है यहाँ पे जुटे हुए हैं। जो सीआरपीएफ के आईजी हैं, राज्य पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं, वो सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कल हमारी बात हुई थी जो सीआरपीएफ के आईजी हैं, उन्होंने कहा था कि इस तरह की घटनाओं से सीआरपीएफ के जवानों के मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि झारखंड नक्सल प्रभावित इलाका है और लगातार यहाँ पे ऑपरेशंस चल रहे हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैं बताया कि अभी लगातार कल की अगर हम बात करेंगे तो कल भी एक नक्सली को मार गिराया था यहाँ पे जो तैनात है कोबरा बटालियन के जवान ने। उसके पहले 2 दिन पहले भी 4 नक्सलियों को मारा गया था और भारी मात्रा में हथियार वगैरह बरामद किए गए। तो चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का। वहां से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बिहार के 2 वीर सपूत का पार्थिव शरीर पटना पहुंच गया है और उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि इस मौके पर राज्य सरकार के कई मंत्री मौजूद हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और पटना एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहां 2 वीर सपूतों का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचा है। इन दोनों ने देश के लिए बलिदान दिया है। पुलवामा में बड़े आतंकी हमले का ये शिकार हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पटना की है, जहां बिहार के 2 वीर सपूतों का पार्थिव शरीर पहुंचा है। वहीं दूसरी तस्वीर रांची की है। पूरी तैयारियां यहां पर हो गई है और यहां पर रांची के विजय सोरेंग का पार्थिव शरीर आएगा। उसे यहां पूरे सम्मान के साथ रखा जाएगा और उनके बलिदान को याद किया जाएगा। बता दें कि कभी न भूलने वाला बलिदान इन तीनों वीर सपूतों ने दिया है। बिहार झारखंड के ये वीर सपूत हैं जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया है। और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पटना की, वहीं दूसरी रांची से आपको दिखा रहे हैं। पटना में बिहार के 2 वीर सपूतों का पार्थिव शरीर पहुंच गया है। संजय सिन्हा और रतन ठाकुर का पार्थिव शरीर पटना में पहुंचा है। दोनों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी पुलवामा आतंकी हमले में। वहीं दूसरी तस्वीर रांची की है जहां विजय सोरेंग के पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा है ताकि पूरे सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा सके। तो बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर शहीद रतन ठाकुर और संजय सिन्हा का पार्थिव शरीर अभी पहुंचा है और सम्मान के साथ शहीद जवान जो हैं उनको ये श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ पे नीतीश कुमार जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद नीतीश कुमार जो है यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने श्रद्धासुमन जो है वो अर्पित किया है जवानों को और कहीं कहीं नमन जो किया है। और राज्य सरकार ने जिस तरह से पहले ही कहा था कि तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो नीतीश सरकार के साथ, नीतीश कुमार के साथ यहाँ पर होंगे, तो वो तस्वीर यहाँ पर देखने को दी है। नीतीश कुमार ने सैल्यूट किया दोनों जवानों को, शहीद जवानों को। और कहीं कहीं इन 2 जवानों ने जिस तरह से देश की रक्षा करते हुए अपनी जान का निछावर किया, बिहार का नाम रोशन किया, तो वो तस्वीर यहाँ देखने को मिली है कि किस तरह से इन जवानों को इनके 100 को सलाम किया जा रहा है। कौन है जी? ये तस्वीर भैया कौन है? बयां करती है कि जो जवान हैं उनकी शहादत जो है वो जाया नहीं जाती है, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जाती है। और इस तरह से जो जवान हैं वो अपने साथी को गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। तो भावभीनी श्रद्धांजलि जो है यहाँ देखने को मिल रही है। नम आंखें हैं सभी की, सभी इस दुख के घड़ी को जो है वो देख रहे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं, सभी यहाँ पे नम आंखों से अपने साथी को, अपने शहीद जवान को
नीतीश कैबिनेट के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और एक और फिर इन दोनों मसौरी संजय सिन्हा का पार्थिव शरीर दूसरा पार्थिव शरीर जो है वो शहीद नाम है रत्न ठाकुर, उनके जो पार्थिव शरीर है वो विशेष जो चॉपर है लेने फोर्स का उसके जरिए भागलपुर भेजा जाएगा। तो यहाँ पे चलते हुए ज़्यादा समय जो जवान है उन्होंने दिया और सब नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि दी है। तो निश्चित तौर पर इस समय में हर कोई जो है सपूत अपने वीर साथी को श्रद्धांजलि दे रहा है। याद कर्तव्य जवान होते हैं उनका मान सम्मान किस तरह से सम्मान में यहाँ पे समारोह तो तमाम तस्वीरें यहाँ पे खींची गई है। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ये जो तस्वीर है वो थोड़ी लोगों को दुख जरूर देती है, लेकिन कहीं हौसला जो है वो अफजाई भी करती है। तो देखिए यहाँ पे नीतीश कुमार जो है वो उन्होंने नमन किया है, उन्होंने सैल्यूट किया, प्रणाम किया और अब उनके बाद जो है डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जो है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। अपने जो जवान हैं वीर जवान उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वो आ रहे हैं और अब उन्हें यहाँ पे श्रद्धांजलि जो है डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी वो भी यहाँ पे दे रहे हैं। अपने वीर जवान को यहाँ पे श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित कर रहे हैं डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी। तो ये तस्वीर जो है वो दिखाती है कि जवानों को लेकर करके हमारे देश में चाहे वो उनके साथी है, आम लोग हैं या खास लोग हैं, सभी कहीं न कहीं वो श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। अब केंद्रीय मंत्री जो है रविशंकर वो देख सकते हैं, रविशंकर जो है वो यहाँ पर श्रद्धासुमन जो है अर्पित कर रहे हैं। थोड़ी देर में वो शहीद संजय के साथ उनके जो गांव है तारगना मसौरी वहाँ के लिए भी रवाना होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो भी यहाँ पे आए हैं और नेता प्रतिपक्ष जो है अब वो श्रद्धासुमन जो है वो अर्पित करेंगे। तो सीधी तस्वीर जो है वो दर्शक देख रहे हैं, देख सकते हैं। देखिए जो नापाक मंसूबे रखते हैं देश भारत को लेकर के उनको कहीं न कहीं करारी चोट है कि आप भले ही अपने मंसूबे में कामयाब हुए हों, लेकिन जो श्रद्धांजलि है, जो देश जो है अपने वीर जवान को भूलता नहीं है, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देता है, वो तस्वीर यहाँ पे देखने को रही है। नंद किशोर यादव पथ परिवहन मंत्री हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ आकर के वो श्रद्धासुमन जो है वो अर्पित कर रहे हैं। ये जो तस्वीर है वो बता रही है कि यहाँ जो लोग हैं वो अपने वीर सपूतों को किस तरह से याद करते हैं, नमन करते हैं। अब मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो भी यहाँ पे आए हैं और वो भी जो है श्रद्धासुमन जो है वो अर्पित कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये तस्वीरें जो है बहुत कुछ बता रही है उन दुश्मनों को, भारत के जो दुश्मन है, जो नापाक मंसूबे पालते हैं, उनको कहीं न कहीं उनके उस सोच को यहाँ पे कमज़ोर कर रही है। देखिए ये यहाँ पे पहुँचे हैं रामकृपाल यादव केंद्रीय मंत्री हैं और ये भी यहाँ पे श्रद्धासुमन जो है अर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा बात कर रहे हैं सांसद हैं बिहार प्रदेश के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नित्यानंद राय, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। सभी लोग एक एक करके जो श्रद्धासुमन जो है वो अर्पित कर रहे हैं अपने वीर सपूत, अपने वीर भाई, अपने वीर जवान जो शहीद जवान हैं उनको श्रद्धासुमन जो है अर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो उनके जो साथी हैं, जो शहीद जवान के जो साथी हैं, वो उनके हौसले जो है वो बुलंद दिख रहे हैं। और अब सीपी ठाकुर जो सांसद है, राज्यसभा सांसद है, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। उनके अलावा तमाम जो नीतीश कैबिनेट मंत्री हैं वो एक एक करके आ रहे हैं। सीपी ठाकुर के बाद जो है जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए।
तो उनके बाद एक एक करके जो तमाम जो नीतीश कैबिनेट के मंत्री हैं, विरोधी खेमे में जो नेता हैं, वो तमाम लोग आकर के यहाँ श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो ये तस्वीर ये बताती है कि भले ही हम विभिन्न मुद्दों को लेकर करके अलग अलग राय रखते हों, राजनीति करते हों, सियासत करते हों, लेकिन जब बात आती है देश के बेटे की, शहीद बेटे को श्रद्धांजलि देने की, तो सभी एकजुट हो जाते हैं। एक तस्वीर जो है वो यहाँ पे देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष जो है वो भी यहाँ आए, उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि दी, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उसके अलावा जो नीतीश कुमार है, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं, रविशंकर केंद्रीय मंत्री हैं, रामकृपाल यादव केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम जो लोग हैं एक एक करके यहाँ आए और उन्होंने श्रद्धांजलि दी। अब जो है बिहार के जो राष्ट्रीय जनता दल है, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे आए हैं और देखिए वो रामचंद्र पूर्वे वो यहाँ पे पुष्पांजलि जो है अर्पित कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो तस्वीर है वो बता रही है कि देश ऐसे समय में जो दुख की घड़ी होती है, खासतौर पे जब देश की सुरक्षा को धता बताया जाता है, नापाक मंसूबे पालने वाले जो लोग हैं, जब अपने मंसूबे में कामयाब होते हैं, तो उसके बाद देश के तमाम जो राजनेता हैं वो इस तरह से एकजुट होते हैं, तमाम जो लोग हैं वो एकजुट हो जाते हैं और अपने शहीद जवानों को यहाँ पे श्रद्धांजलि देते हैं। अब इसके बाद वीणा देवी जो हैं वो आ रही हैं, ये सांसद हैं नवादा से, वो भी आएंगी यहाँ पे श्रद्धांजलि देंगी। इसके अलावा कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ आकर के श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे तमाम जो नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो एक एक करके यहाँ आकर के सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके अलावा बिहार के तमाम जो पुलिस पदाधिकारी हैं, डीजीपी हैं, मुख्य सचिव हैं, उसके अलावा गृह जो विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं वो यहाँ आएंगे। तो सभी लोग एक एक करके यहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे, जो सुमन है वो अर्पित करेंगे। अब जो है पूर्व मंत्री यहाँ पे आलोक मेहता है वो भी आ रहे हैं और वो आकर करके यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके अलावा हम के भी नेता यहाँ पे महाचंद्र बाबू नजर आ रहे हैं, नितिन नवीन है, तो तमाम जो नेता हैं बिहार के वो यहाँ आकर करके अपने वीर सपूत, दोनों वीर सपूत को यहाँ पे श्रद्धांजलि जो है वो दे रहे हैं। ये तस्वीर जो है वो कहीं न कहीं इस बात को तस्दीक कर रही है कि देश की एकजुटता, अखंडता बनाए रखने के लिए तमाम लोग एकजुट हैं। देखिए ये पटना के जो दीघा विधानसभा क्षेत्र है उनके विधायक हैं संजीव चौरसिया, वो भी यहाँ पे आए। एक सिरे से कह सकते हैं तो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ आ रहे हैं, श्रद्धासुमन जो अर्पित कर रहे हैं। पूर्व सांसद जो हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, वीणा सिंह जो है वो यहाँ पे आ रही हैं। उसके अलावा नितिन नवीन है जिनके बारे में हमने पहले ही बताया कि वो भी यहाँ आ रहे हैं। तो तमाम जो लोग हैं श्रद्धासुमन जो है वो अर्पित कर रहे हैं। तो तस्वीरें पटना से आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि शहीद को यहाँ भावभीनी श्रद्धांजलि देने का दौर चल रहा है। बिहार सरकार के और केंद्र सरकार के मंत्री यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसके अलावा कई सांसद भी मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। बता दें कि शहीद रतन ठाकुर और संजय सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा है और उसके बाद श्रद्धांजलि देने का दौर चल रहा है और मौके पर सुरक्षा बल के बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं और वो भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बता दें कि रतन ठाकुर और संजय सिन्हा के परिवार सहित आसपास और बिहार के साथ साथ देश के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि बिहार के दो सपूतों ने देश की रक्षा में अपनी जान गंवाई है। बता दें कि पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उसमें बिहार से रतन ठाकुर और संजय सिन्हा शहीद हुए थे और आज इनका पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पर पहुंचा है और पूरे सम्मान के साथ इनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री और सुरक्षा बल के बड़े अधिकारी
इनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और सीधी तस्वीरें पटना एयरपोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां शहीद रतन ठाकुर और शहीद संजय सिन्हा का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पर पहुंच गया है और उसके बाद इन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है।